प्रश्नावली 301 में सवाल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। सवाल में दिया गया है कि अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो हम किताब को देख करके जो सवाल है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, ये क्या है? अंक है। क्या है? सवाल में बता रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, सबसे छोटा अंक और माध्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी, जिसमें हम लिखे हैं अंक, क्योंकि ये अंक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो ध्यान दो, यहाँ सबसे छोटी अंक क्या है और सबसे बड़े 9। तो 1 से लेकर 9 तक यानी 9 तक है ना। तो यहाँ अंक में हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब एक देखो अंक में कितनी बार है, कितनी बार आई हुई है। तो एक बार है, यहाँ 1 लिखो, यहाँ अंक में 1 लिख दो। ठीक है, बारंबारता में अंक में लिखेंगे। ठीक है, अब 2 बार है तो 2 2। ठीक है, अब 3 पे ध्यान दो, 1 बार, तो यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, 4 3 बार, तो 1 2 3 अंक में लिखो 3। ठीक है, 5 बार है, 1 2 3 4। अब 4 लिख देना, इसको हम क्रॉस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम अंक में 5 लिखेंगे। ठीक है, 6 4 बार है, तो 1 2 3 4 यहाँ अंक में लिखेंगे 4। ठीक है, 7 तो 2 बार, यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, 8 तो 1 बार, यहाँ 1। ठीक है, और 9 1 बार है, तो 1 लिखो और यहाँ 1 लिखो। ठीक है, अब ध्यान दो कि बारंबारता का हम योग करेंगे। ठीक है, योग करेंगे और इस बारंबारता का योग अगर अंक के बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि मेरा सारणी सही है। तो जोड़ लो, 1 2 3 4 3 7 5 12 4 16 2 18 19 20 आया है, यहाँ लिख दो कुल। ठीक है, कुल बराबर। अब गिनती करो तो अंकों की संख्या है 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गया। तो मेरा सारणी क्या है? सही है। अब आगे चलो, सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ है, तो सबसे बड़ा अंक तो बराबर कितना होगा? 9। ठीक है, आगे है सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक तो यहाँ लिखो 1। ठीक है, और आगे बता रहा है कि परिसर तो बता चुके हैं ना। क्या सूत्र है? उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, जो सबसे बड़ी है जो सबसे छोटी है। तो बड़ी से हम क्या करेंगे? छोटी को घटाएंगे। कितना हो गया? 8। ठीक है, परिसर कितना निकल गया? 8। अब बता रहा है कि माध्य निकालना है, माध्य हमको सीखना है। ठीक है, माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रश्नों का योग बट्टा सभी प्रश्नों की संख्या। ठीक है, ध्यान दो, तो सभी प्रश्नों का योग यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको क्या करना है? जोड़ना है। एक में है, बोलो तो एक करके 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 8, 5 के बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ठीक है, अब बट्टा कर देंगे। ठीक है, क्या बट्टा में क्या है? सभी प्रश्नों की संख्या। तो संख्या कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 20 है। तो हम क्या कर देंगे? 20। ठीक है, बट्टा 20 कर लो। ठीक है, और ये जो है ना सही प्रश्नों का योग का जोड़ लो। तो जोड़ोगे 4 से लेकर के यहाँ तक 7 तक जोड़ोगे तो योग कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100। ठीक है, तो 20 से भाग दो 100 में, तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे कितना निकल गया? माध्य। ठीक है, सारणी बनाने में कोई दिक्कत हो तो पूछना है। उसके बाद बड़ा अंक, छोटा अंक और परिसर हम पहले बता चुके हैं। और नई बात है माध्य। तो सही तरीके से देखो कि माध्य हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ये सूत्र को याद करके लाना है और फिर आगे जो सवाल होगा बना के लाना है। ठीक है, ध्यान से देखो।